तो ये कोटा से अगली खबर आपको बता रहे हैं, जहां बाइक सवार बदमाशों ने महिला के हाथ से बैग छीन लिया। लुटेरों ने महिला के हाथ से बैग छीना, जिसके बाद गुमानपुरा संतोष बेकरी के सामने पूरी घटना हुई और ये पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हो गई। सीसीटीवी की ये तस्वीरें भी सामने आई है, जहां साफ तौर पर आप तस्वीरें देख सकते हैं, जिसमें 3 बाइक सवार बदमाश बाइक पर मौजूद है और हाथ लगाए बैठे हैं। जैसे ही महिला करीब आती है, उसके हाथ से ये बदमाश बैग छीनते हैं। जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी भंवर कोटा से फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं। अब भंवर, देखिए तस्वीरों में साफ तौर पर देखा जा सकता है, जहां 3 बदमाशों ने एक महिला का बैग छीन लिया और फिर वो वहां से रफू चक्कर हो गए। और देखिए, गौर करने वाली बात यह है कि जो महिला उनके पीछे भागी तो वो गिर गई। महिला चोटिल हुई है और क्या कुछ अपडेट है पूरी खबर पर? बिल्कुल, महिला चोटिल हुई है और इस महिला की जो पहचान है वो भी हो गई है। इस पीड़िता का नाम जो है वो भी सामने आ चुका है और स्मृति इस पीड़िता का नाम है। बेटी पलक भी इनके साथ थी और ये रेलवे अधिकारी की पत्नी है। देखिए, सरे बाजार में अगर इस तरह से घटनाएं हो रही है तो ये कोटा शहर में कानून व्यवस्था कितनी तार-तार हो चुकी है, अपराधी और बदमाश कितने बेखौफ है, उसका जाहिर तौर पर एक नमूना भी पेश करते हैं। महिला, आप देखिए, बैग जब चोर उससे छीन रहा है तो एक बार फिर से अपनी तरफ बैग खींचने का प्रयास कर रही है और इसमें वो सड़क पर नीचे गिर रही है। यानी यहाँ पर किसी तरह का जानलेवा हादसा भी हो सकता था, क्योंकि जिस जगह पर यह वारदात हुई है ये कोटा शहर के प्रमुख बाजार और शहर की प्रमुख सड़कों में एक है, जो अक्सर जहां पर बहुत ज्यादा यातायात रहता है, बहुत ट्रैफिक का दबाव रहता है। हालांकि गनीमत यह रही कि किसी तरह की दुर्घटना नहीं हुई, महिला मामूली घायल हुई है, लेकिन जो तीनों चोर थे बाइक सवार, वो बेखौफ तरीके से इस तरह से सरेराह महिला के हाथ से बैग छीनकर भागते चले और अभी तक उनका कोई पता नहीं चल पाया। सीसीटीवी तस्वीरें हालांकि जरूर मिल गई है, जिनमें साफ तौर पर यह दिख रहा है कि किस बेखौफी के साथ धड़ल्ले से यहाँ पर वारदात इन बदमाशों ने अंजाम दी है। लेकिन कोटा शहर में पहले तो आए दिन चाकूबाजी के मामले होते थे और अब आप देखिए किस तरह से यहाँ पर जो बैग छीनने की और चेन स्नैचिंग की जो घटनाएं हैं वो भी लगातार सामने आ रही है। जी, अब और देखिए, जिस तरह से तस्वीरों में समझा जा सकता है, ये सड़क पे है, आवाजाही है लोगों की, तो वहीं सीसीटीवी कैमरे में देखिए साफ तौर पर तस्वीरें देखी जा सकती है, जहां 3 बदमाश पहले से घात लगाए बैठे हैं, जैसे कि महिला का इंतजार ही कर रहे हो। साफ तौर पर उनकी बाइक भी देखी जा सकती है। कुछ पता चल पाया है इन बदमाशों का? देखिए, जैसे ही वारदात हुई उसके ठीक बाद ही पुलिस ने नाकाबंदी चारों तरफ करवा दी थी। सरगर्मी से तलाश जारी है। गुमानपुरा थाना क्षेत्र का ये पूरा का पूरा मामला है और खुद एएसपी प्रवीण जैन पूरे मामले की मॉनिटरिंग करके और उन्होंने सीसीटीवी जो तस्वीरें हैं उनके आधार पे बदमाशों की तलाश के लिए पड़ताल शुरू कर दी। टीमों का गठन भी किया गया है, लेकिन अभी तक बदमाशों का कोई सुराग लग नहीं पाया है। ऐसा लगता है कि मुख्य सड़क पर वारदात को अंजाम देने के बाद सड़क के बगल की जो गलियां हैं उनसे बाइक से होते हुए ये बदमाश कहीं न कहीं भागे हैं, तो उनकी तलाश लगातार जारी है। लेकिन कोटा शहर में लगातार जो कानून व्यवस्था की स्थितियां हैं वो इस तरह की वारदातें बता रही है कि बिगड़ती जा रही है। चाकूबाजी के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। व्यापारी को सरेराह बदमाशों ने दुकान में घुसकर परसों ही चाकू मारे थे और अब आप देखिए ये जो वारदात है ये कहीं न कहीं शहर के लोगों की, नागरिकों की चिंताएं बढ़ाने वाली वारदात है, क्योंकि आप देखिए सरे रहा इस तरह से रोड पर आकर के और बदमाश इस तरह से महिला के हाथ से बैग छीन जा रहे हैं। और इस पूरे मामले में सबसे बड़ी बात यह है कि केवल बैग ही गया है, कोई हादसा भी वहां पर हो सकता था, किसी प्रकार का वहां पर दुर्घटना का भी अंदेशा पूरा का पूरा था, लेकिन मामूली ही घायल महिला हुई है और कम से कम वो वारदात टल गई है। जी भंवर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।